लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद की फायर स्पीच और सदन में ही अखिलेश यादव को दे दी सीधी नसीहत। महिला आरक्षण बिल पर हुई बहस के बीच ये बयान सियासत का टर्निंग पॉइंट बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज बात उस भाषण की करेंगे जिसने संसद के अंदर माहौल गर्म कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए न सिर्फ सरकार को घेरा बल्कि विपक्ष को भी आईना दिखा दिया। महिला आरक्षण के पक्ष में है और हम इसे महिलाओं का संवैधानिक अधिकार मानते हैं। लोकतंत्र में समर्थन और सवाल दोनों साथ चलते हैं। मेरी तो सरकार से मांग है कि आधी आबादी 50% है, 33% की उनको बढ़ा के 51% कर देना चाहिए। जब बराबरी महिलाओं को तो सदियों से नहीं मिला, जो वो बढ़ के मिलना चाहिए। सरकार की और हाउस की ये मंशा होनी चाहिए। आरक्षण से पहले सुरक्षा के बारे में तो बताना चाहिए कि एनसीआरबी का डेटा क्या कह रहा है। तमाम सरकारों में महिलाओं पर हिंसा हो रही है, इसका जवाब भी सरकारों को देना चाहिए कि जब महिला सुरक्षित नहीं होंगी तो उनके अधिकार की रक्षा कैसे होगी। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा कि यह सिर्फ एक बिल नहीं है बल्कि लोकतंत्र की आत्मा और करोड़ों महिलाओं के विश्वास का सवाल है। उन्होंने शुरुआत में ही साफ कर दिया कि वो महिला आरक्षण के समर्थन में हैं, लेकिन 33% नहीं बल्कि 50% से ज्यादा हिस्सेदारी की वो मांग रखते हैं। उनका कहना था कि अब आबादी आधी है तो हक भी आधा नहीं, उससे ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन इसके बाद उनका असली हमला शुरू हुआ। उन्होंने सरकार से सीधा सवाल पूछा कि जब देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं तो सिर्फ आरक्षण देकर क्या सशक्तिकरण हो जाएगा। उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जब तक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी तब तक कोई भी कानून अधूरा रहता है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरक्षण के अंदर आरक्षण यानी कि कोटे में कोटा की बात उठाकर बहस को नया मोड़ दे दिया। उनका कहना था कि अगर एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को अलग से प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो ये बिल सिर्फ एक कुछ वर्ग तक सिमट कर रह जाएगा और सबसे वंचित महिलाएं फिर से पीछे छूट जाएंगी। सदन में सबसे बड़ा मूवमेंट तब सामने आया जब उन्होंने अखिलेश यादव को सीधे तौर पर देखते हुए कहा कि राजनीतिक भाईचारे में अपने ही प्रदेशों और वंचित वर्गों को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने उत्तर भारत, खास करके उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व और परिसीमन के मुद्दे को उठाकर विपक्ष के अंदर भी हलचल पैदा कर दी। चंद्रशेखर आजाद ने इतिहास का जिक्र करते हुए BR अम्बेडकर और काशीराम के विचारों को सामने रखा और कहा कि जब तक असली राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तब तक आरक्षण सिर्फ संख्या बनकर रह जाएगा, सशक्तिकरण नहीं। अब सवाल यह है कि क्या महिला आरक्षण बिल वाकई महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करेगा या फिर जैसा कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इसमें अभी भी कई खामियां हैं। फिलहाल इस फायर स्पीच ने यह साफ कर दिया कि सदन में अब सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि सवाल भी उतनी ही ताकत से उठाए जाएंगे। आप तो कोटे में उपवर्गीकरण यानी कि कोटे के अंदर कोटे की बात करने वाले हैं, तो महिला आरक्षण में इसे लागू करने के पीछे आप लोग क्यों रह गए? क्योंकि जब तक सबसे वंचित महिलाओं को उनका हक नहीं मिलेगा तब तक कोई भी आरक्षण अधूरा ही रहेगा। ये लड़ाई केवल आरक्षण की नहीं, ये लड़ाई बराबरी, सम्मान और असली लोकतंत्र की है। और आने वाले दिनों में ये बहस और भी तेज होने वाली है। आप क्या सोचते हैं? क्या कोटे में कोटा जरूरी है? क्या चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से अखिलेश यादव को ये नसीहत दी है, क्या अखिलेश यादव उनके साथ अभी भी गठबंधन पर विचार करेंगे? क्योंकि अभी हाल ही में इस तरह की खबरें लगातार सामने आई थी कि चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव गठबंधन कर सकते हैं 2027 के चुनावों के लिए। लेकिन इसी बीच जब ये बयान संसद में गूंजा तो इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या सचमुच चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव गठबंधन करने पर विचार करेंगे या फिर नहीं करेंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इन दोनों पार्टियों का गठबंधन होगा या नहीं होगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।